हेलो एवरीवन, वेलकम टू शौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर आए हैं। और इससे पहले हम साइंस के 9 प्रैक्टिस सेट हम अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और ये प्रैक्टिस सेट आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए, आरआरबी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी, एनटीपीसी सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर सेलेक्ट किए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा होती है, अधिक या फिर कम या बराबर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखो, सघन माध्यम, पहली बात हम किसको बोलते हैं? सघन का मतलब होता है डेंस, बहुत ज़्यादा जो हो। सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास में होते हैं, जैसे पानी हो गया, जल हो गया, ठीक। ये हमने सघन माध्यम ले लिया, ठीक। और विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें जो इसके माध्यम के कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, जैसे एक यहाँ, दूसरा बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इस तरीके से, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये वायु हो गया, ठीक है। ये क्या है? जल। तो आप बताओ, ये यहाँ पर अगर मैं प्रकाश की किरण यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आगे निकलने के लिए देखो कितने ज़्यादा, मतलब उसको ज़्यादा बच कर जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर जो हो माध्यम के जो कण हो बहुत ज़्यादा पास पास हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा। अब इसको ऐसा समझो, मान लो मैं आपको दौड़ने के लिए बोलता हूँ और माध्यम यही जल और वायु ले लेता हूँ, तो मैं आपको दौड़ने के लिए कहता हूँ, तो अगर आप वायु में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ पा रहे हैं, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप वायु में दौड़ पा रहे हैं, तो मैं आपको अगर जल में दौड़ने के लिए कहूँ तो आप 3 या फिर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही दौड़ पाओगे। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। और वायु में यानी विरल में क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर यही कहा इसने कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कैसी होती है? कम होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल कितना? 667 न्यूटन हो, तब दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखो यहाँ पर हम m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 किलोग्राम। m2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 किलोग्राम। और बल, इनके बीच लगने वाला बल कितना दिया हुआ है? f की वैल्यू 667 न्यूटन, ठीक। तो हमसे पूछा दोनों द्रव्यमानों की दूरी यानी r की वैल्यू पूछी है, ठीक। अब आपने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा होगा, F बराबर क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू निकालनी, तो r स्क्वायर को तो इधर ले जाएंगे और f को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर बराबर G m1 m2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? f, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे इनकी सभी की, तो g का मान क्या होता है? g एक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है ये, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता। काफ़ी बार इसका मात्रक आरआरबी ने पूछा है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वैल्यू रखते हैं इसकी, कितनी है? 6.67। तो यहाँ पर सॉल्व करने के हिसाब से हम 6.67 ही लेंगे, क्योंकि उसने बल की वैल्यू 667 ही दी हुई है यहाँ पर, ठीक। तो 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, और m1 की वैल्यू कितनी है? 2 किलोग्राम। m2 की वैल्यू कितनी है? 5, और बटे में f की वैल्यू कितनी है? 667। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ानी पड़ेंगी हमको। कितनी जीरो? 2 जीरो, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है हमारे पास? r स्क्वायर। अब 667 से 667 कट जाएगा पूरा, और 2 पंजे कितना आ जाएगा? 10। तो हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से सोल्व करने पर ये आ जाएगी 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 11, और बटे में आ जाएगा कितना? 100। एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी, और ये एक जीरो ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी, तो ये पावर हो जाएंगी 10 की पावर माइनस के कितनी? 12। कितनी पावर हो जाएंगी? 10 की पावर माइनस के 12 पावर हो जाएंगी। तो अब इधर स्क्वायर है, तो इधर स्क्वायर है, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 10 की पावर माइनस के 12, यानी r बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6। तो देखो यहाँ सब जो ऑप्शन दे रखे, पहला ऑप्शन में तो जीरो है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन बटे में दे रखा, लेकिन इसमें 4 जीरो हो। कितने जीरो? 4। हमारे पास कितने आ रहा है? 1/10 की पावर 6, यानी कि 1/10 की पावर 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरो। कितनी? 6 जीरो लगानी है, 3 और 3 6। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही आंसर नहीं होने का, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हीरे के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आरआरबी ने कई बार पूछा है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है उसका मान कितना होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.42 हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक, और 1 होता है किसका, निर्वात का अपवर्तनांक। वैसे वायु का भी 1 ही मान लेते हैं, लेकिन वायु का जो एग्जैक्ट होता है वो 1.0003 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.4। हल्का सा क्षारीय होता है रक्त, क्षारीय। ठीक है, अब पीएच की बात कर लेते हैं। देखो पीएच की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। ये एक पैमाना होता है जिस पर 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, जिसमें बीच में होता है 7, साइड में होता है 0, इधर होता है 14। 0 से लेकर 7 तक के जितने भी नंबर होते हैं, अगर इनमें किसी विलियन का मान होता है तो ये विलियन कहलाता है अम्लीय, और 7 से लेकर 14 तक विलियन का मान कहलाता है क्षारीय। ठीक है, और 7 पर एग्जैक्ट 7 पर कहलाता है क्या कहलाता है, उदासीन। तो जो 7 पीएच मान होता है ये किसका होता है? ये होता है आसुत जल का। किसका? आसुत जल का। और अगर 0 की बात करें तो 0 होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और 8 की बात करते हैं तो 8 किसका पीएच मान होता है? तो 8 पीएच मान किसका होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे किसका होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के चेहरे में हड्डी की संख्या होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। मनुष्य के चेहरे में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और 8 हड्डी होती है कपाल अस्थि में, जो सामने फोरहेड होता है ना, ये माथा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हड्डी की संख्या कितनी होती है? 8। और 24 हड्डी किसमें होती है? पसली में हड्डियों की संख्या होती है 24। 29 हड्डी होती है खोपड़ी में। पूरी खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्वेत प्रकाश में नीली दिखाई देने वाली किसी गेंद को हरे रंग के प्रकाश में ले जाया जाए तो ये कैसी दिखाई देगी? देखो जो रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में जो रंग होते हैं वो होते हैं 7। कौन कौन से? विबग्योर, इसको हम विबग्योर के क्रम से पढ़ते हैं। ठीक है, V4 होता है वॉयलेट यानी बैंगनी, I4 इंडिगो यानी जामुनी, B4 ब्लू नीला, G4 ग्रीन हरा, Y4 येलो यानी पीला, O4 ऑरेंज नारंगी, और R4 होता है रेड यानी कि लाल। ठीक, अब देखो नीली दिखाई देने वाली गेंद, कौन सी? नीली, यानी ब्लू कलर की गेंद दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसे प्रकाश में? श्वेत प्रकाश में। अब पहली बात तो देखो यहाँ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी वस्तु हम किसी भी कलर की, अगर मान लो कोई वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है तो वो लाल ही क्यों दिखाई दे रही है, मतलब नीली या हरी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो उसका रीजन ये होता है कि जो वस्तु लाल दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि उस पर जो श्वेत प्रकाश डाला जा रहा है, जब उस पर कौन सा प्रकाश डाला जा रहा है? श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये नीली कलर की मान लो कोई वस्तु है। ठीक, तो ये नीली इस वजह से दिखाई दे रही है क्योंकि इस श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उन 7 में से ये 6 को तो क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। 6 को क्या कर लेती है? ये अवशोषित। और जो नीला कलर होता है उसी को ये परावर्तित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, नीले कलर को क्या करती है? परावर्तित करती है, और वही नीला कलर हमारी आंख में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी वस्तु क्या दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। अब देखो नीली दिखाई देने वाली गेंद को हम कौन से प्रकाश में लेकर जा रहे हैं? हरे प्रकाश में। तो हरे प्रकाश को तो ये क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है। तो जब कोई वस्तु हरे प्रकाश को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु में कोई कलर दिखाई ही नहीं देगा। और जब कोई कलर दिखाई ही नहीं देगा तो इसका मतलब वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काली दिखाई देगी। और काला कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो काला जो आरआरबी ने ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा कलर रंग नहीं है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन देगा काला रंग कोई रंग नहीं होता। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह घूमता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल का मान कितना हो? 0 हो, तब उसका रेखीय संवेग। देखो आपने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा होगा, जो बाह्य यानी कि जो बल होता है वो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, dp/dt। अब वो कह रहा है कि अगर इस बल का मान क्या हो जाए? 0, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर डेल्टा p, यानी p किसके बराबर आ जाएगा? नियतांक के। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखीय संवेग नियत रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? मुक्त अवस्था का मतलब ये मतलब किसी भी ऑक्साइड के साथ मिली हुई नहीं होती।
तो कौन सी, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम। और प्लेटिनम के साथ में एक धातु गोल्ड होती है, गोल्ड जिसको हम सोना बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में एकदम मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ठीक है, एकदम शुद्ध अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि। अदिश राशि है द्रव्यमान। अगर आप दुकान पर कुछ भी सामान लेने के लिए जाओगे तो आप वहाँ पर सिर्फ उसकी क्वांटिटी बताओगे, उसकी मात्रा बताओगे, उसका परिमाण बताओगे, ठीक है, उसकी दिशा नहीं बताने के। वहाँ पर यही तो कहोगे दुकान पर अगर 1 किलो चीनी चाहिए आपको तो 1 किलो की 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो वहाँ पर आप परिमाण ही तो बता रहे हो, दिशा थोड़ी ना बता रहे हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होती है जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशि वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ठीक है, दिशा की भी। जैसे मैं मान लो मैं कहता हूँ कि किसी वस्तु को बल लगाया गया, ठीक है, तो बल लगाया गया, इसका मतलब अब यहाँ पर जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, तो इस वस्तु को बल लगाया गया, तो यहाँ पर अगर इसका परिमाण ही बता दिया जाए, जैसे मान लो इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक मैं आपको दिशा ना बता दूं कि इधर इस दिशा में लगाया गया है या फिर इस दिशा में लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा की भी जरूरत होती है वो तो सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वो कैसी होती है, अदिश राशि, ठीक है। तो द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विभवांतर की यूनिट, यूनिट का मतलब मात्रक या फिर इकाई क्या है, ठीक है। तो विभवांतर V बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। W यहाँ पर क्या है, कार्य, और Q यहाँ पर क्या है, आवेश, ठीक। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी जूल पर कूलाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कपड़ा पानी से भीग गया। मान लो किसी कपड़े को आप पानी में डालते हो तो वो भीग ही जाएगा, तब कपड़े और पानी के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बल काम करता है कपड़े और पानी के अणुओं के बीच। आसंजक बल क्या होता है, ये मतलब जब भी भिन्न भिन्न पदार्थ होंगे या अलग अलग प्रकृति के क्या होंगे पदार्थ होंगे तो उनके अणुओं के बीच लगने वाला बल होता है आसंजक बल, और ससंजक बल होता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड में किसी भी दो द्रव्यमानों की जो वस्तु होंगी जिनका द्रव्यमान होगा उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। और इंसुलिन, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इंसुलिन में पाया जाता है कौन सा, जिंक पाया जाता है इंसुलिन में, कौन सा, जिंक। और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला है, रक्त में पाया जाता है, ठीक है, और इसमें आयरन धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा मतलब हर एक रसायन से जो अभिक्रिया कर लेता हो, ऐसा कौन सा अम्ल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4, और ये सभी रसायनों से क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का आकार निम्न में से किसके कारण गोल होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है किसी भी द्रव को वो न्यूनतम सिकोड़ कर रखने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, इसका क्या कारण है, निर्वात में ही इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है। इसका कारण ये है कि निर्वात में जो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है एग्जैक्ट 1। क्या होता है, एग्जैक्ट 1, ठीक। वायु में जो इसका अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003, यानी कि लगभग ही होता है, वैसे बराबर ही होता है, ठीक है। लेकिन बस वायु में अगर एग्जैक्ट की बात करो तो यहाँ पर 3 और आता है, ठीक। और जल में कितना होता है 1.33, और कांच में कितना होता है 1.5। तो जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, ठीक, वो जो माध्यम होगा, ठीक है, जैसे कांच एक माध्यम ही हुआ, ठीक, तो वो माध्यम क्या होगा, ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा सघन होगा, और सघन में प्रकाश की चाल क्या होती, कम होती, ठीक है। तो इसलिए निर्वात में क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया कीट भक्षी पौधा नहीं है। ड्रोसेरा और डायोनिया ये दोनों ही क्या हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। और जो रेफ्लेसिया है ये एक परजीवी पौधा है। कैसा, परजीवी पौधा है। और परजीवी में भी कौन सा परजीवी पौधा है, तो ये जो पूर्ण जड़
पूर्ण जड़ परजीवी पौधा है, पूर्ण जड़ परजीवी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्ट और 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध होगा। यहाँ पर हमें V की वैल्यू दी हुई है 240 वोल्ट और P की वैल्यू दी हुई है कितनी, 60 वाट, ठीक। और R की वैल्यू यानी रेजिस्टेंस हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि P बराबर होता है V²/R, और यहाँ पर R को अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, V²/P, और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 240, और स्क्वायर हो रहा है तो इसको डबल बार लिख देंगे, और बटे में P की वैल्यू कितनी है 60। तो एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगी और 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4, 24 की 4 से मल्टीप्लाई, 24 चौक 96 यानी कि 960 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो दोस्तों देखो, पानी एक पोषक तत्व तो होता है, लेकिन पानी से हम पीने से हमें ऊर्जा 1 कैलोरी भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि पानी पीने से कभी भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज बनाने के लिए, अम्लराज जो अम्लों का राजा होता है, इसको बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि सांद्र HNO3, ठीक है, HNO3, इन दोनों को मिलाया जाता है, लेकिन किस अनुपात में मिलाया जाता है, ये यहाँ पर हम जो है अनुपात पूछा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। याद रखेंगे इस तरीके से, देखो HCl जो होता है इसमें सिर्फ 3 ही अक्षर हैं, कितने 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और इधर ले लेंगे 1, ठीक। तो 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही साइंस के और प्रैक्टिस ऐड करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास रोज़ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में सुबह को अपलोड हो जाती है। आप चाहो तो उस क्लास को भी देख सकते हो। धन्यवाद।